सामाजिक क्रांति के जनक ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के जनक ज्योतिबा फुले, आरक्षण के जनक छत्रपति शाहू जी महाराज, संविधान शिल्पी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सभी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच, उपस्थित विद्यार्थी जन और विद्वान साथी, आज का जो टॉपिक रहा है इस सत्र का मूल निवासी विद्यार्थी समस्या और समाधान। साथियों, आप लोगों से मैं कुछ बात करना चाहूँगा, आप लोग बात करेंगे क्या? अगर बात करेंगे तो बात बढ़ेगी और नहीं करेंगे तो बातें बनती रहेंगी। हम चाहते हैं कुछ बात कर ले जाए। इस बात से सभी लोग सहमत हैं और सभी वक्ताओं ने इस बात को कहा कि हमारे मूल निवासी समाज के विद्यार्थियों के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। तथागत बुद्ध की बातों से बात को शुरू करूंगा। उन्होंने कहा है इस संसार में दुख है, तो सरल भाषा में समस्या कर लीजिए। इस संसार में समस्याएं हैं, अगर समस्या है तो कोई न कोई उसका निर्माता है, सृजन करता है, कोई न कोई उसको बनाया है। अगर आपने खोज लिया समस्या है, उसका कोई निर्माता है, उसका सलूशन भी जरूर मिल जाएगा। क्योंकि तो दुनिया में ऐसा कोई ताला नहीं बना आज तक जिसकी चाबी ना हो। तो ताला है, हिंड्रेंस है, लॉक है, उसकी चाबी भी कहीं न कहीं जरूर है। तो समस्या है, समस्या के कारण है और उसका समाधान है। और सबसे बड़ी बात है उसकी प्रक्रिया है, सिस्टम है, मेथड है। तो समाधान कैसे होगा? और समस्या तो हमारे सभी साथी ने बता दिया है। कारण में मैं अपने दूसरे महापुरुष ज्योतिबा फुले जी को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में लिखा है, सेठ जी भट्ट जी वर्सेस शूद्राति शूद्र मूल निवासी बहुत। इस देश में दो नस्ल के लोग हैं। एक सेठ जी भट्ट जी हैं जो अपने को सवर्ण कहते हैं, अपर कास्ट कहते हैं और अपने को इस देश का शासक मानते हैं, ऐसा कहते हैं। और दूसरा वो समाज है जो श्रमजीवी है, इस देश में उत्पादन करता है, अर्जन करता है, सारे काम करता है, इसके बावजूद दुख उठाता है। ये दो वर्ग हैं। इन दो वर्गों में मूल निवासी समाज किस वर्ग में आता है? जाहिर सी बात है, सब जानते हैं, अर्जक समाज में आता है, श्रमण समाज में आता है, उत्पादक समाज में आता है। और जो दूसरा तबका है सेठ जी भट्ट जी वाला, जब किसी भी किस्म का उत्पादन नहीं करता, कोई क्रिएटिविटी नहीं करता, कुछ सृजन नहीं करता, हमारे ही श्रम और सृजन का सबसे बड़ा हिस्सा अनधिकृत तरीके से हड़प लेता है। यही हमारी समस्या का सबसे बड़ा कारण है। साथियों, आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपके जो भाग्य है वो कौन लिखता है? बताइए जरा, आपकी किस्मत, आपका भाग्य कौन लिखता है? ऊपर वाला लिखता है तो ऊपर वाला बनो, नीचे वाला कब तक बने रहोगे? अगर मानते हो भाग्य ऊपर वाला लिखता है तो बन जाओ ऊपर वाला भाई। ऊपर वाले जाने की सीढ़ी बनी हुई है, ये फैक्ट्री लग गई है। विद्यार्थी संसद एक फैक्ट्री है, यहां से कमांडो निकालो भाई और भारतीय संसद में पहुंचाओ। अपना भाग्य आप नहीं लिखते हो, आपका भाग्य संसद लिखती है। इस भ्रम में मत रहो। कलम आपके हाथ में जरूर रहती है,
सभा में बैठा व्यक्ति क्या कर सकता है? वो कुछ भी करेगा। वो बोल सकता है कि आज रात 12 बजे से 1500 का नोट बंद किया जाता है। अरे तो हम भी तो बोल सकते हैं कि आज रात 12 बजे से सारे प्राइवेट स्कूल बंद किए जाते हैं। अरे बोल सकते हैं तो कब बोलेंगे? यहां बोलने की आदत डालेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, कमांडो तैयार करेंगे, जब हमारे कमांडो संसद में पहुंचेंगे तब ऐसा बोलेंगे, अदरवाइज कभी नहीं बोल पाएंगे। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़िए, विद्यार्थी है तो काम ही पढ़ना है। और यह भी देखिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं और जो हम पढ़ रहे हैं उसको लिखने वाला कौन है। अगर आपने यह अंतर महसूस नहीं किया कि हमने क्या पढ़ा और किसने पढ़ाया, तो आपकी पढ़ाई किसी काम की नहीं रह जाएगी। पढ़िए, नौकरी पे जाइए। मैं महसूस कर रहा हूं कि अधिकांश लोगों का फोकस नौकरी नौकरी हो रहा है। अरे नौकरी का फोकस मत करिए, काबिल बनिए और नौकरी दीजिए। आपके पास नौकरी देने का मैकेनिज्म है, नौकर बनाइए। सारी एनर्जी नौकर बनने में खर्च मत करिए। अपने समय का, अपने श्रम का, अपने संसाधन का कुछ हिस्सा समाज को तैयार करने में लगाइए। शिक्षित करिए, बाबा साहब ने कहा है शिक्षित करो, संगठित बनो और संघर्ष करो। तो शिक्षा कौन सी करेंगे? परसों मैं कुसमी क्षेत्र में था, सीधी जिले का दूरांचल है, जो फुली ट्राइबल इलाका है। वहां एक बहुत बुजुर्ग साथी से मुलाकात हुई। उसने बोला कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा गुलाम होते हैं और शिक्षा कुछ नहीं सिवाय गुलाम बनाने के षड्यंत्र के। तो जो शिक्षा हम लोग लेकर के आ रहे हैं उसी शिक्षा का नतीजा है कि जो जितने पढ़ा लिखा है उतने कायर हो गया, जो जितनी बड़ी पोस्ट में चला गया उतने कायर हो गया। वो जुबान नहीं खोलता, कहीं उपस्थिति दर्ज नहीं कराता, बल्कि अशिक्षित रहा होता तो कोई कार्ल मार्क्स बोल देता, दुनिया के सारे मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। और यहाँ किसको कुछ मिल गया, छोटी सी नौकरी, छोटा सा व्यापार, छोटी सी दलाली, और उसी को बचाने में लगा हुआ है। साथियों, आपको मेरा सजेशन है, विद्यार्थी है, विद्यार्थी संसद है, तो विद्यार्थी का पहला धर्म ही है ज्ञान प्राप्त करना। ज्ञान प्राप्त करिए, पर ज्ञान को पहले डिफाइन करिए कि क्या ज्ञान है और क्या अज्ञान है। अक्सर हम ज्ञान के रूप में अज्ञान को पालते पोसते हैं। इस अंतर को हमें बहुत बखूबी समझना पड़ेगा। हमें ज्ञान कौन देगा? जो हमारा मित्र है, जो हमारा हितैषी, वहां से ज्ञान मिलेगा। और जो हमारा शत्रु है वहां से कभी ज्ञान मिलेगा क्या? तो ज्ञान हमको मिलेगा बाबा साहब के पास, फुले साहब के पास, साहू जी महाराज के पास, संत रविदास के पास, कबीर के पास, गौतम बुद्ध के पास। यहाँ ज्ञान मिलेगा। बोलते हो यहाँ कैसे जाओ, इनकी अमरवाणी है और कुछ नहीं पा रहे हो। तो संविधान है ना, हमारा संविधान इन सभी महापुरुषों की विचारधारा का कंपाइलेशन है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कुछ भी हमारे संविधान में है वो सभी हमारे महापुरुषों की वाणी ही है, लिपिबद्ध हो गई है, सिस्टमैटिक हो गई। पढ़ो उसको। तो खाली अल्फा बीटा गामा पढ़ने से काम नहीं चलेगा कि मैं नीट क्वालिफाई कर लूं फिर देखूंगा। यही करते करते समाज डूब गया है। मैं पहले नेट कर लूं, जीआरएफ कर लूं, सारा काम कर लूं, जब सब काम बीत जाएगा तब सामाजिक आंदोलन करूंगा। इस मानसिकता के लोग अपनी मानसिकता को बदलें, और खास तौर से गार्जियन भी अपनी मानसिकता बदलें। अगर हमारे विद्यार्थी हैं तो 23 घंटे पढ़ाओ उनको, मगर 1 घंटे सामाजिक शिक्षा दो। अगर सामाजिक शिक्षा नहीं दे पाए तो तुम्हारा पढ़ा लिखा अशिक्षित है, वो किसी काम का नहीं, वो समाज काम का नहीं है, वो दुश्मन के काम का है। दुश्मन उसको गुलाम बना लेगा, उसको बैल बना लेगा और उससे अपना काम करवाता रहेगा। वो ट्रेंड बैल होगा, इसके सिवा और कुछ नहीं होगा। साथियों, प्रक्रिया क्या है? संसद में जाने की प्रक्रिया क्या है? मत का निर्माण करो। मत से लोग जाते ना संसद में, मत कैसे बनेगा? मत बनाइए, समाज में जाकर के मत बनाइए, मूल निवासी विचारधारा का मत तैयार करिए।
आइडियोलॉजी को फैलाइए, चाहे धरने में जाइए, चाहे प्रदर्शन में जाइए, चाहे सभा में जाइए, इस मूल निवासी कॉन्सेप्ट को, मूल निवासी आइडियोलॉजी को जन जन तक पहुंचाइए और हो सके तो अपने घर में भी पहुंचाइए। इसलिए बोल रहा हूं कि हो सके तो कि बाहर में पहुंचाना सरल है। मैं ऐसे कई मिस्त्रियों को जानता हूं, बाहर में भाषण दे देंगे पर घर में हिम्मत नहीं पड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग टार्चर करते हैं कि पहले घर वाले को समझा ले फिर बाहर वाले को समझाना, तो ऐसी दिक्कत मत मानना भाई। जो समझे इसको समझाओ, चाहे घर वाला हो चाहे बाहर वाला हो, पर कोशिश करो घर के लोग भी समझ जाए। घर के लोग भी समझ जाएंगे तो बहुत बेहतर होगा, मिशन में ताकत आ जाएगी। और जहां कहीं भी घर के पूरे लोग मिशनरी हैं, उनका काम, उनका रिजल्ट सब कुछ अलग है। कोशिश करो हमारी पूरी यूनिट मिशनरी हो जाए, तो मत का निर्माण करिए। क्योंकि प्रधानमंत्री कैसे बनता है? लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री बनता है। बहुमत दल, पहले मत बनाओ फिर दल बनाओ। तलाश लो कि मूल निवासी कोई दल है कि नहीं है तो पकड़ो, ढूंढो, मिलो, और नहीं है तो बनाओ। जब तक तुम्हारे पास कोई दल ही नहीं है तो संसद में जाने कोई रास्ता नहीं है। तो हमेशा मांगते रहोगे, कलेक्टर बना दो, डॉक्टर बना दो, रिजर्वेशन दे दो। अरे मांगते ही तो रहोगे, देने वाले कब बनोगे? मेरे जीवन की व्यक्तिगत घटना है 1.5 साल पहले की। एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने हमको एक ठाकुर से पहचान कराया, उस कॉमन मित्र था वो। पूछा कि ये आदमी कौन है? तो मेरा मित्र बोला कि ये जो मूल निवासी का मैसेज भेजता हूं ना, उसका असली मुखिया यही है। तो मैंने बोला कि मरवाना है क्या? ठाकुर की दुकान में बैठा के बता रहे हो कि मूल निवासी का असली मुखिया यही है? तो ठाकुर बोलता है, विश्व हिंदू परिषद का पूरे स्टेट का प्रभारी है वो बोलता है कि नहीं सर, हम लोगों को यूं ही बदनाम किया गया है, हमने तो हमेशा सबके साथ न्याय किया है। मैंने बोला यही मुझे खल रहा है, यही बुरा लग रहा है कि न्याय हमेशा तुमने क्यों किया। वो दिन कब आएगा कि मैं बोलूं कि मैंने तेरे साथ न्याय किया है? वो टाइम मेरे को चाहिए, वो लेवल मेरे को चाहिए कि मैं तुम्हारा न्याय करूं और तुम सबसे बोलो कि सोनी ने मेरे साथ न्याय किया। अभी तो हमेशा तो ही बोलता है कि मैंने न्याय किया। अगर कोई दूसरा तुम्हारे साथ न्याय कर रहा है तो समझ लेना वह अन्याय का ही बदला हुआ रूप है, वो चाशनी में लिपटा हुआ जहर ही है। अगर दूसरा ने तुम्हें कुछ भी दिया, दुश्मन ने तुम्हें कुछ भी दिया, तो क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन है। बाम से अपने बोला है दोस्त और दुश्मन की पहचान करो, वही बोला है। पहचान ले दोस्त है कि दुश्मन, फिर चाहे मिट्टी गोली दे चाहे बंदूक की गोली दे, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। दुश्मन द्वारा दी गई चीज जहर है, दुश्मन द्वारा दी गई शिक्षा जहर है, दुश्मन द्वारा दिया गया न्याय गुलामी के अलावा कुछ भी नहीं है। साथियों, हम चाहते हैं कि विद्यार्थी संसद एक दिन भारतीय संसद में तब्दील हो, यही हमारी कामना है, यही हमारी सोच है। थैंक यू। जय भीम, जय मूल निवासी।